हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। जब बॉडी है वो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा हो और समय के साथ उसका वेलोसिटी निगेटिव भी हो जाता हो, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन में क्या होगा। यहाँ देखिए, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ये एक्स एक्सिस है जिसपे टाइम को लिया है सेकंड में, और ये वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को लिया है मीटर पर सेकंड में। अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस होता है, रिटर्न होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है और एक्स एक्सिस के बिलो आता है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो निगेटिव होगा। तो दोनों कंडीशन में जब वेलोसिटी पॉजिटिव था उस समय डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या था, और जब वेलोसिटी निगेटिव हुआ तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये पहले आप जान लीजिए कि वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होने के कारण यह एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। दूसरी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम एक रीजन का, एक पार्ट का, एक ग्राफ का जो रीजन बनेगा, एरिया एपियर होगा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां भी हम वही काम करेंगे। ये देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है जिसका ग्राफ ओपी हुआ, और फिर डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसका ग्राफ पी क्यू आर एस एम बना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस ओ पी क्यू, ये जो ट्रायंगल बना, उसका एरिया निकालना होगा। दूसरा, यहाँ जो क्यू आर एस एम ट्रेफिजियम बना, उसका एरिया निकालना होगा, और फिर दोनों के एरिया का सम करना होगा। वही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं फटाफट। पहले ट्रायंगल ओ पी क्यू का एरिया निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसीलिए कि हमको इस ट्रायंगल का हाइट मिल जाए। यहां देखिए, मैंने निकाला है एरिया ऑफ ओ पी क्यू ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसलिए बेस हो गया और ये हाइट हो गया। बेस हुआ कितना, 1 2 3 सेकेंड। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है 3 सेकेंड, 1/2 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड मल्टीप्लाई, ये जो हाइट है वो कितना है, इसके सामने 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आएगा 6 मीटर। ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट इस एरिया का, इस क्षेत्र का, इस रीजन का। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस रीजन का। तो क्यू आर एस एम ये क्या है, ट्रेफिजियम है, और ट्रेफिजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। यहां देखिए, मैंने निकाला है एरिया ऑफ क्यू आर एस एम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो वन साइड हो गया क्यू एम, दूसरा साइड होगा आर एस। तो मैंने लिखा क्यू एम प्लस आर एस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट, है ना। तो एन एस ये हाइट होगा, या ये हाइट, दोनों एक ही है। तो एन एस मैंने लिखा, वैल्यू पुट कर दिया हमने 1/2 इंटू क्यू एम कितना है, 1 2 3 4 5 मैंने लिखा सेकेंड में। और आर एस कितना है, आर एस ये सीधा होगा, ठीक है, ये आर एस होगा 1 और 2 सेकेंड मल्टीप्लाई एन एस क्या हो गया, एन एस क्या है, हाइट,
है ना। तो हाइट कितना है 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम सोल्व किया था, आया कितना 1/2, 5 + 2 7 मल्टीप्लाई 3, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, इसे हुआ मीटर इक्वल टू 10.5 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्रेफिजियम से। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दिस और दिस, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे, यानी 6 + 10.5। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हमने क्या लिखा है 6 - 10.5, माइनस इसीलिए दिया कि ये निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस के बिलो आया, इधर क्या हो गया साइन निगेटिव होगा, इसलिए मैंने इसके पहले माइनस का साइन दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस अंडर ब्रैकेट -10.5, रिजल्ट आएगा कितना -4.5 मीटर। ये क्या मिला हमको, ये हमारा मिला डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था तब। अब इससे अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीधी सी बात है कि दोनों का हमें सम निकाल देना होगा। इसमें हमें माइनस करना नहीं हो, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। आइए हम डिस्टेंस निकाल कर दिखाते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ दिस रीजन यानी ट्रायंगल का एरिया और प्लस ट्रेफिजियम का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया से हमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया है 6 मीटर, और ट्रेफिजियम का एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट आया है 10.5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस इक्वल टू 6 मीटर ये प्लस 10.5 मीटर, ये टोटल हो गया कितना 16.5 मीटर। ये क्या हुआ डिस्टेंस। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।